अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम जा रहे हैं ताइफ़ की ज़ियारत के लिए, तो चलते हैं। बस गाड़ी वाला भी नीचे आ गया है, तो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकलते हैं ज़ियारत के लिए। तो पहली ज़ियारत पे पहुँच गए हैं, अब जा रहे हैं पहली ज़ियारत की तरफ। तो चलते हैं और फिर देखते हैं पहली ज़ियारत अपनी करते हैं आज की। इस वक्त हम ताइफ शहर के सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है मस्जिद है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के नाम से मस्जिद मौजूद है, जिसके साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मज़ार मुबारक मौजूद है। तो उसकी भी ज़ियारत अभी आपको कराता हूँ। और पहले मस्जिद में चलते हैं और मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। तो ये मस्जिद है अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इसका बाहर से आप मंज़र देख सकते हैं। तो यहाँ पर दुआ वगैरह मांग ली है, अब चलते हैं आगे और आगे की ज़ियारत करते हैं। मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हमने ज़ियारत कर ली है। और अब आगे जो हम जिस जगह की ज़ियारत करेंगे वो जगह वो है जहाँ पे 12 सहाबे कराम की तदफीन हुई थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ की तरफ आए थे, तो यहाँ का जो बादशाह था उससे जो है जंग करने के लिए, तो वो यहाँ पे छुप के बैठा हुआ था और उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर पर तीरों से हमला करा था। तो जो है 12 सहाबा कराम जो हैं उनका जो है विसाल हो गया था, तो उनकी तदफीन जो है वो इस जगह पे हुई थी। तो अब सही तरह तो मालूम नहीं है, लेकिन जो उनकी 12 मज़ारात थे उनके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी गई है। तो उस जगह की अब मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ और फिर उसी के साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मज़ार मुबारक है, उसकी भी इंशाल्लाह आपको ज़ियारत कराता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे 12 सहाबे कराम के मज़ारात बने थे और अब उनके सही तरह निशानदेही मौजूद नहीं है, लेकिन ये 4 दीवारी के अंदर इस जगह को बंद कर दिया है। और इसी के बिल्कुल सामने मकतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मौजूद है, लाइब्रेरी, जिसे अभी जो है वो बंद करा हुआ है। तो चलते हैं, बस अब यहाँ से ज़ियारत वगैरह हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सामने मकतबा अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उस तरफ जो है वो मस्जिद आ गई है और इसी के साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मज़ार मुबारक है। और अब यहाँ से वापसी जा रहे हैं। मकतब और मज़ार जो है वो बंद करा हुआ था, यहाँ पे आप अंदर नहीं जा सकते। बाकी मस्जिद में हाज़िरी दी और मज़ार पे भी हाज़िरी बाहर से ही दी, दुआ वगैरह मांगी है। अब निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी में आके बैठ गए और मौसम काफ़ी प्यारा हो गया है। चलते हैं अब अपने अगली ज़ियारत की तरफ। उनका मदरसा और उनका कुआं ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैठ जाए, बकिया को देखने दें। बैठेंगे तो इधर वालों को भी नजर आएगा। ठीक है, उनका मदरसा है, उनका घर है, कुआं वगैरह ये यहाँ पे मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी, पुराना। ठीक है, आप एक बाग में मौजूद हैं। बाग में हुजूर अलैहिस्सलाम जब ज़ख्मी थे तो आप इस बाग में तशरीफ़ लाए। ठीक है, और जिस जगह हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए थे वो ये जगह है जहाँ पे मस्जिद है। ऐने मस्जिद जो है ना, ऐने मस्जिद, यहीं पर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए थे। अच्छा, अब हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हालत में थे, तो उस वक़्त ये जो बाग था अंगूरों का बाग था और ये 2 काफरों का था। एक का नाम उतबा था, एक का नाम शैबा था, इनके बाप का नाम वलीद था। ठीक है, इन्होंने जब देखा, क्योंकि ये भी अहले कुरैश थे, जानते थे हुजूर अलैहिस्सलाम को, तो जानते थे, फिर रिश्तेदारी भी थी। तो इन्होंने जब हुजूर को देखा ज़ख्मी हालत में, तो इन्होंने अपने ग़ुलाम को भेजा कि जाओ
जाकर वो जो सामने एक शख्सियत बैठी हुई हैं उनकी बारगाह में जाकर अंगूर पेश करो। उन्होंने एक तश्त लिया, उसमें अंगूर रखे, अंगूर लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक अंगूर तोड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसको अपने मुबारक दहन में रखा और उसको तनावल फरमाया। जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो गुलाम कहने लगा कि यहाँ ताइफ में जो रहने वाले लोग हैं वो ऐसे कलिमात नहीं पढ़ते, वो कुछ खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। तो बंदा नवाज आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं जो ऐसे खूबसूरत कलिमात आप पढ़ रहे हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम बताओ तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, कौन होते हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम अद्दास है। क्या है? अद्दास। और मैं एक ईसाई ग़ुलाम हूँ, नसरानी ग़ुलाम हूँ, ईसाई हूँ और नैनवा बस्ती के रहने वाला हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो नैनवा बस्ती है वो तो मेरे भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती है। तो उसने जब ये सुना तो उसने कहा कि मैं जब नैनवा से यहाँ ताइफ में आया था तो 10 लोग भी, गिनती के 10 लोग भी ऐसे नहीं थे जो ये बात जानते हों कि ये जो नैनवा बस्ती है इराक के अंदर, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती है। तो बंदा नवाज आप कैसे जानते हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह वो अल्लाह के नबी थे इस तरह मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों में गिरे, पाँव को चूमा, हाथों को चूमा, मुबारक पेशानी को चूमा और फिर बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया कि महबूब अब कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर। तो जिस जगह हज़रत अद्दास ने हुजूर की बारगाह में अंगूर पेश किए थे और जहाँ पर आपने कलमा पढ़ा था वो ये मस्जिद है, उसी जगह पर ये मस्जिद बना दी गई है उस यादगार को बाकी रखने के लिए। ठीक है, और ये वही, अब वो बाग तो बाकी नहीं रहा लेकिन ये जगह वही है, ये जगह वही है, वही बाग है और मस्जिद उसी जगह पर मौजूद है। अब ज़रा एक मिसाल और छोटी सी बात आगे कि जब ये वापस गए ना तो इनके चेहरे पर नूर था। इनके चेहरे पर क्या था? नूर था। तो ये जब वापस गए हज़रत अद्दास साहब क्योंकि साहबी बन चुके थे और ताइफ में सबसे पहले यही इस्लाम लाए। जब ये वापस गए तो उतबा और शेबा ने चेहरा देखा और कहा कि हमें लग रहा है कि तुम मुसलमान हो गए हो, तुम कलमा पढ़ के आ गए हो, तुम ग़ुलाम तो हमारे हो तो फिर कलमा पढ़ के कैसे आ गए? तो आपने फरमाया हाँ ग़ुलाम तुम्हारा हूँ लेकिन जिस्मानी मालिक तुम हो, दिल का जो सौदा है वो बाज़ार मुस्तफ़ा में हो चुका है। इस दिल के अब मालिक जो है वो हुजूर है। मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ। तो यहीं पर आप मुसलमान हुए थे और ये वही बाग है। अभी आप मस्जिद की ज़ियारत कीजिए, यहाँ पर रश होगा, नमाज हम आगे मिकात पे पढ़ेंगे। ठीक है, आप मस्जिद को देखिए फिर हम गाड़ी की तरफ चलेंगे। चलिए। तो जिस तरह आप लोगों ने सुना, अब हम मस्जिद में आ गए हैं और मस्जिद की ज़ियारत आप लोग कर सकते हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। मस्जिद की ज़ियारत कर ली, अब निकलते हैं यहाँ से। मिकात कर्नुल मलादिल की मस्जिद में मौजूद हैं इस वक्त और यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो एहराम बांध रहे हैं। तो बस निकलते हैं अब यहाँ से। मिकात से जो है एहराम बांध लिया है और अब जा रहे हैं बस की तरफ। तो बस निकलते हैं अब जल्दी से। तो गाइस फाइनली ज़ियारत से फारिग होके होटल पहुंच गए थे। व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल BR व्लॉग को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।